बात होगी राजधानी भोपाल के हाई प्रोफाइल केस की। ट्रिशा शर्मा मौत के मामले में अब आज एक बहुत अहम दिन है। आज आरोपी सामने आ सकता है, यानी कि समर्थ सिंह जो कई दिनों से गायब चल रहा है, उसको लेकर के आज कहा जा रहा है कि वो सामने आ सकता है। जबलपुर हाईकोर्ट में समर्थ सिंह की याचिका पर सुनवाई होगी। अग्रिम जमानत के लिए आरोपी ने याचिका लगाई है। पुलिस ने आरोपी पति पर 30,000 रुपए का इनाम रखा है। पहले ये इनाम 10,000 रुपए था, जिसे बढ़ाकर के 30,000 किया गया। तो वहीं गिरिबाला सिंह जो कि ट्रिशा की सास है और समर्थ की मां है, उनका ये कहना है कि वो सही समय पर समर्थ को सामने लेकर के आ जाएंगी, यानी कि उन्हें पता है समर्थ कहां है। और इसके बाद आज का दिन बहुत ही अहम हो सकता है। एक नया मोड़ इस पूरे केस में सामने आ सकता है। कई सारे खुलासे भी हो सकते हैं। ट्रिशा शर्मा के पूरे मामले में जो मिस्ट्री बनी हुई है वो अभी भी लगातार उलझती हुई नजर आ रही है, सुलझ नहीं पा रही है। लेकिन समर्थ के सामने आने के बाद कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे पर्दा हटेगा, कई सारे खुलासे हो सकते हैं। समर्थ सिंह कई दिनों से लापता क्यों है? अगर वो इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है तो बहुत सारे बड़े सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब आज शायद हो सकता है कि समर्थ सिंह सामने आए, कोर्ट के सामने पहुंचे। अग्रिम जमानत के लिए आरोपी ने याचिका भी लगाई है और आरोपी पति के ऊपर 30,000 रुपए का इनाम रखा गया है। हमारे सहयोगी विवेक राणा जुड़ रहे हैं। विवेक, ट्रिशा शर्मा की मौत के मामले में कई सारे बड़े सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि समर्थ कहां है? क्या उनकी मां को पता है समर्थ कहां है? समर्थ कब सामने आएंगे? इनाम भी रख दिया गया। माना जा रहा है कि आज हो सकता है कि समर्थ सामने आए। बिल्कुल, सुसाइड मिस्ट्री की यदि बात करें तो एक के बाद एक जो कहानी है वो उलझती हुई दिखाई दे रही है। मगर जिस प्रकार से बात की जाए पति समर्थ सिंह की, तो आज हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका पर जो सुनवाई है वो होना है। तो संभावना है कि जब सुनवाई होगी उसके बाद जो पति है समर्थ सिंह वो सामने आ सकते हैं, क्योंकि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद अग्रिम जमानत समर्थ सिंह को मिली, उसके बाद से ही समर्थ सिंह लगातार फरार है। हालांकि भोपाल पुलिस ने पहले 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया था, उसके बाद इनाम की जो राशि है वो 30,000 कर दी गई थी, जिसके चलते पुलिस की करीब 6 टीम अलग अलग जगहों पर समर्थ सिंह को तलाश रही है, ढूंढ रही हैं, मगर समर्थ सिंह का अभी भी पता नहीं चला है। हालांकि जो सास है गिरिबाला सिंह, उसके द्वारा जो अग्रिम जमानत है समर्थ सिंह की हाईकोर्ट पर, वो याचिका कल दायर की गई है और आज इस पर सुनवाई होना है। क्योंकि जिस प्रकार से सास गिरिबाला सिंह का कहना है कि समय आने पर समर्थ सामने आएगा और अपनी बात रखेगा, यानी कह सकते हैं कि जिस सुसाइड मिस्ट्री को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है, और ये जो सुसाइड मिस्ट्री है ये अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बहुत चर्चित अपने सुसाइड मिस्ट्री होती जा रही है। क्योंकि इसके बाद एक खुलासे भी हो रहा है। लगातार ये पूरा जो मामला है वो जलेबी की तरह घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से जो परिजन हैं ट्रिशा के, वो गंभीर लगातार आरोप लगा रहे हैं और कल हाईकोर्ट में 2 महत्वपूर्ण बिंदु पर उनने भी याचिका दायर किए थे परिवार के लोगों ने। और जिस प्रकार से जो गिरिबाला सिंह है उनके ऊपर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं कि ये पूरा मामला सामने आने के बाद अब इस पूरे मामले में आखिर क्या खुलासा होने वाला है आगे की? क्या ये मर्डर था, क्या ये सुसाइड था? इसके साथ ही क्या सेकंड पोस्टमार्टम पर कोई बड़ा अपडेट आ सकता है? कई सारे खुलासे हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रिशा शर्मा मौत के मामले में एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है, जहां कोर्ट में गिरिबाला सिंह ने कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। ट्रिशा के परिजनों के मोबाइल जब्त करने की मांग कर रही हैं। एफएसएल जांच के लिए भेजने की अपील की जा रही है। ऑडियो और व्हाट्सएप चैट से छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए हैं। सीसीटीवी और डीवीआर को लेकर के भी एक बड़ा खुलासा किया है। डीवीआर में समय और तारीख गलत होने की बात को एक्सेप्ट किया है। जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ट्रिशा शर्मा की मौत के मामले में लगातार नए मोड़ सामने आ रहे हैं और अब ऐसे में एक तरफ जहां ट्रिशा के परिजन, ट्रिशा के माता पिता और घर वाले, दोस्त सभी गंभीर आरोप लगा रहे हैं ससुराल पक्ष के ऊपर, तो वहीं अब गिरिबाला सिंह ने कोर्ट में कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। इसके साथ ही वो ये भी मांग कर रही है कि ट्रिशा के जो परिजन हैं उनके मोबाइल फोन जब्त कर लेने चाहिए। एफएसएल की टीम को यहां गंभीर तरीके से जांच करनी चाहिए। इसके साथ ही यही आरोप पहले ट्रिशा के परिजनों ने लगाया था कि व्हाट्सएप से छेड़छाड़ हो रही है। अब यही आरोप गिरिबाला सिंह भी लगा रही हैं कि ऑडियो और व्हाट्सएप चैट के साथ छेड़छाड़ की गई है।